आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का दूसरा चैप्टर बहुपद। पिछले क्लास में हम लोग ने थ्योरी कर लिया था, इसका बहुपद के बारे में जान लिया था कि बहुपद किसको कहते हैं, चर का क्या घात होगा तो बहुपद होगा, और चर राशि अचर राशि क्या है, ये सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। अब आइए पहला क्वेश्चन करते हैं उदाहरण का, बहुपद की घात ज्ञात करें। तो बहुपद की घात के लिए हम लोग जान चुके हैं कि चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम यानी मैक्सिमम पावर, चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ चर कौन है, x है, यहाँ चर कौन है, x है, और कोई चर है नहीं। 3 क्या है, अचर राशि है। तो चर का मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5। अगर दूसरा प्रश्न पे आए तो यहाँ चर क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, y दिख रहा है, और यहाँ y दिख रहा है। यहाँ y पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ y पर पावर 3 दिख रहा है, यहाँ y पर पावर 8 दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं, 2 दिया हुआ है सिर्फ अचर राशि। इसमें हम बताए थे कि कोई अचर राशि अगर होगा तो वहाँ चर का घात कितना होता है, 0 होता है। जैसे आइए देखते हैं प्रूफ करके कैसे कैसे होता है। अगर मान के चलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो अगर कोई चर नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे हम लेके चलते हैं x, और x पर पावर अगर 0 रख देते हैं तो किसी भी संख्या का पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे देखिए ये 2 कैसे बना होगा, ये 2 कैसे बना होगा, ये 2 और गुना इस x के पावर 1 का वैल्यू, x के पावर 0 का वैल्यू कितना रहा होगा, 1, और 2 में 1 से गुना किए तो ये 2 बन गया होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर सिर्फ 2 दिया हुआ है, कोई अचर राशि दिया हुआ है, तो वहाँ चर का घात कितना होता है, 0 होता है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, एक चर में बहुपद, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है, और दूसरा मेरे पास क्या बाउंडेशन लगा हुआ है कि एक ही चर चाहिए, दूसरा कोई चर नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक चर x है, यहाँ x है, यानी चर एक ही है। तो इसको क्या कहेंगे कि हाँ, यह एक चर में बहुपद है। चर के ऊपर पूर्ण संख्या रहना चाहिए, ये बात बताए थे आपको, चर के ऊपर पूर्ण संख्या रहेगा तभी वो क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे चर क्या है, y है, और इसके ऊपर पूर्ण संख्या है 2 है, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य और पॉजिटिव वाला जितना होगा सब आ जाएगा पूर्ण संख्या में। तो यहाँ भी एक ही चर दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हाँ, यह एक चर में बहुपद है। वह आगे चलते हैं, देखिए यहाँ कह दिया चर तो आपको एक दिख रहा है, t दिख रहा है, यहाँ भी t दिख रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए t पर पावर क्या, t पर क्या है,
टी रूट अंडर टी है, रूट अंडर टी है। और हम आप लोगों को बताए थे कि रूट का मतलब ही होता है टी पर पावर आधा। किसी संख्या का अगर जैसे √2 है तो इसका मतलब है कि 2 पर पावर कितना, आधा। और आधा जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक बहुपद ही नहीं है। तो एक चर में या 2 चर में होने की बात ही नहीं होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी y बटे में है और बटे का मतलब हो गया, अगर यहाँ y पर पावर 1 होगा तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा, अगर इसको पावर ऊपर करते हैं तो -1 हो जाता। और माइनस वाला वैल्यू चर का पावर अगर माइनस रहेगा तो वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसका भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं यह बहुपद नहीं है। ठीक, आइए बात करते हैं यहाँ 5वां प्रश्न का। तो ये कितना चर दिख रहा है, एक चर ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो लिखेंगे नहीं, चूँकि हमारा को प्रश्न था कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, तो ये एक चर में हुआ नहीं, ये कितना चर हो गया, 3 चर हो गया। तो लिखेंगे नहीं यह 3 चर में बहुपद है। ठीक है, बहुपद तो ये है चूँकि पावर क्या है, पॉजिटिव है और यह पूर्ण संख्या कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अगर देखिए ध्यान से अगर देखे जाए तो गुणांक का मतलब क्या होता है, अगर इसका संधि विच्छेद हम लोग कर दें तो गुना जोड़ अंक, यानी गुना किया जाने वाला अंक का बात करना है गुणांक में। तो देखिए ये x² यहाँ किससे गुना करने के कारण ये x² हुआ होगा। एक्चुअल में ये x² सिर्फ नहीं है, यहाँ लिखने के लिए 1x² है। ठीक है, और 1x² है, हम लोग जानते हैं इसके बीच में क्या है, गुना है। तो इसीलिए इसका क्या होगा, x² का गुणांक कितना होगा, 1। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसीलिए +1, हम लोग प्लस पहले लिखते नहीं हैं संख्या के आगे में, इसीलिए सिर्फ 1 इसका आंसर चला जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1x² है, यहाँ 1x² है और आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और हमको खोजना क्या है, x² का गुणांक। तो इसका प्रश्न का उत्तर हमारा क्या चला जाएगा, -1। ठीक है, तीसरा प्रश्न पे देखते हैं। x² और π/2 के बीच में क्या है, यहाँ गुना का चिन्ह रहता है, इसको मान के चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। अब देखिए यहाँ चौथा प्रश्न में x² है ही नहीं, तो x² जब है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले देखिए 35 घात वाला देख लेते हैं। 35 घात का 2 पद चाहिए, आप चाहें तो इसमें 2 चर ले सकते हैं या 2 एक चर और एक अचर ले सकते हैं। चूँकि घात हमको लगाना है, द्विपद बहुपद का एक उदाहरण देना है, तो चर के ऊपर घात चाहिए, इसीलिए हम x के ऊपर क्या लिख देते हैं, 35 लिख देते हैं और जोड़ 7 लिख देते हैं। आपका मन करे x के पावर 35 और y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको चर का तो बात कहा नहीं है, यहाँ हमको सिर्फ द्विपद का कह रहा है।
आइए अब दूसरा 100 के घात वाला एक पदी का देखते हैं। तो 100 के घात का एक पदी का आप x लिख दीजिए और ऊपर पावर 100 लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हम आपको बताए थे चर का मैक्सिमम घात ही क्या होगा, चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद की घात हो जाएगा। तो चर का मैक्सिमम घात क्या है, देखिए x पर पावर 3 है और x पर पावर 2 है और यहाँ x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा, 3 है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। दूसरा में देखते हैं, यहाँ चर क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, y का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा में देखिए चर यहाँ 5t है और कुछ नहीं है, तो इस पर पावर कितना है, 1 रहता है, तो यहाँ हमारा आंसर 1 हो जाएगा। चौथा, जैसा कि आपको पिछले उदाहरण के प्रश्न में बताए थे, अगर अचर राशि है तो यहाँ चर का घात कितना होता है, 0 होता है, तो वही बहुपद का घात हो जाएगा और यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा कह रहा है कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है। देखिए रैखिक बहुपद कहते ही उसको हैं अगर घात आप चर का घात 1 है तो क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। अगर चर का घात 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, चर का घात 1 है तो रैखिक हो जाएगा, चर का घात 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। चर का घात अगर 3 है, चर का घात 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, दूसरा में देखते हैं, यहाँ चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। कम वाला से कोई मतलब है नहीं, हमको चाहिए मैक्सिमम पावर। यहाँ देखिए यहाँ चर का घात क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। यहाँ चर का घात कितना दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है, तो अब चर का घात 1 है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभी तुरंत पढ़े हैं, रैखिक बहुपद। फिर आइए पांचवा प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ 3 गुना t पर पावर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, रैखिक बहुपद। छठा प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ r यानी चर है और चर का घात कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, चर का घात 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। सातवां देखते हैं, 7 गुना x पर पावर 3 है और ये पावर 3 का मतलब क्या, त्रिघाती बहुपद। यही आपका पहला एक्सरसाइज का 2.1 का प्रश्नावली 2.1 के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपके दिक्कत को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के बाद वाले उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझते हुए चलना है, रटने का कोशिश नहीं करना है, सीखते हुए चलना है।
धन्यवाद।